क्वांटम थ्योरी खत्म। अपने से बना के लाने के लिए बोले थे, बना आप लोग से। क्वांटम थ्योरी में बस एसपीडीएफ को नंबर में चेंज कर देना है, क्वांटम नंबर में बस बदलना है और कुछ नहीं है। आप सब लोग को पता है सब कुछ कि KLMN कक्षा होती है, उसको 1 2 3 लिख देना है। उप कक्षा एसपीडीएफ को 0 1 2 लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्वांटम नंबर को आपको सब पता है, बस उसको किस में चेंज करना है? संख्या में। संख्या में बस चेंज करना होता है। बनाए हैं आप लोग? क्या क्या दिए थे सर? बन गया है, समझ में भी आ गया है। चलिए बनाइए सब लोग। मथुरा से प्रणाम आपको, एकदम भाई वृंदावन में रहिए, पढ़ाई भी करिए। मथुरा में तो वृंदावन ना एक ठो जड़ी है। आज बहुत ठंडा है बाहर। हाँ बाबू, हम भी कंबल ओढ़ के घूम रहे थे। अब पता नहीं कहाँ स्वेटर रख दिया है सब मेरा। ठंडा मत मार दे। इसको नहीं बुझा रहा है कि गुरुजी होकर। अब कौन कौन सा दिए थे आप एग्जाम्पल में हम आपको बनाने के लिए? बताइए। आपने मन से बोले थे बनाने के लिए, ले तब तो तुम लोग बना चुका होगा सब। हाँ, कोढ़िया सबसे बनेगा जी? इतना इतना इन सबको मारे एकदम पुष्पा स्टाइल में। इधर चालू कर मारना। कौन कौन नहीं बनाया इधर? लड़की सबसे तो एकदम। तुम लोग इधर दिखाओ कहाँ बनाया। ले देखो इसका। सर हम बना लिए हैं, रूमे पे बना लिए थे, कॉपी नहीं लाए हैं। बना लिए हैं लेकिन कहाँ पर? रूमे पे बना लिए। वाह, चलिए अगला टॉपिक क्या है? क्वांटम थ्योरी में जो एग्जाम्पल है वही हम आपको बना देते हैं। क्या है वही एग्जाम्पल में? पहला क्वांटम नंबर किसका निकालने को बोला? एग्जाम्पल में देखो ना, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के चौथा इलेक्ट्रॉन का 8वां। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, जस्ट आगे। तो फ्लोरीन का चौथा इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 8वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कैसे होते हैं? 4। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। क्वांटम नंबर देखो, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही एक एडवांस रूप होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो क्वांटम नंबर आ जाएगा। ये हम फाइनल बताते हैं, इसको भी समझिएगा जिनको क्वांटम नंबर नहीं आया। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत देर से समझा रहे थे और आपको सारा ऑप्शन पूछ दिए कि समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। आप सब ने पास ओवर कर दिया था, यानी अब क्वांटम नंबर में अब हमको चल रहा है। क्वांटम नंबर जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो उसका क्वांटम नंबर समझ में नहीं आएगा। और अगर समझ में क्वांटम नंबर नहीं भी आया ना, तो एग्जाम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वांटम नंबर से एक को क्वेश्चन पूछता है कि क्वांटम नंबर की संख्या कितनी होती है, और ऊर्जा का स्तर यानी कक्षा की संख्या कौन बताता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या। कक्षा की संख्या कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या। प्लस माइनस वाला नहीं समझ में आ रहा था, चलिए हम समझा देते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसका कितना होता है? 1s2। पहले हम प्लेट लगा देते हैं, जिसको नहीं आया होगा वो दोबारा एक बार देख लो ना। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s 2s 2p,
3s इतने में खत्म हो जाएगा। 9 को तो इलेक्ट्रॉन में है, 9 को तो ये है, वो तो आइडिया नहीं लग जाएगा किसमें कितना जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, अब आगे क्या बताएं हम। तुम बता अपनी, इसमें इसको बताने दो। इसमें 4 को जाएगा कि 6 ठो, कितना? हाँ 2, ठीक है। इसमें इसमें 6 देखो 6 चल जाएगा तो 10 हो गया टोटल, है कितना? तो खिलाने के क्रम में ध्यान रखना चाहिए खाना है कि नहीं है। दंदना दिए सब, बहुत होशियार है इसमें। बताओ बताओ 6 कि 5? 5। जब कोई चीज़ों में कंफ्यूजन रहेगा ना तो धीरे बोलेगी सर। 2 3 6। अभी झगड़ा करने को रहे, अरे बाप रे बाप 150 डेसिबल पे बोलेगी सब। खाली झगड़ा कर 150 ऐसा बोलेगी जिसका कोई हद नहीं, कान आर पार हो जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की 3। इस सबको लगता है कि हम पुरान जमाना के टीचर हैं। हम और खखोर खखोर को पूछने लगते हैं। जो भागने का कोशिश करेगा ना कहते ना बाबू आप तो तेरा से अब 3 दिन लगातार तोरे से क्वेश्चन होगा। नहीं समझ आ गया? ये हो गया। इसमें 5 क्या है था, खत्म हो गया था। चौथा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 8वां इसी में होगा, इसी के पास होगा ना 8वां, यानी 8वां इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर होगा। यहाँ पे यहाँ कौन से 2 2 4 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन है 5 6 7 8 9, यानी इसी में होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमको इसी में निकालना है। तो अब हमें क्वांटम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना था मुख्य क्वांटम। पहला क्या निकालना था? मुख्य क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम नंबर क्या बताता है? कक्षा। बताओ कौथी कक्षा है? तो मुख्य क्वांटम संख्या 2, मुख्य क्वांटम संख्या 2। अब निकालना हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सा? द्विगंशी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अंग्रेजी में बोलेंगे तो लगता है कि बहुत पढ़ रहा है बाबू, बहुत। एजीमुथल दुका बोला है वो, पैसा सवार एकदम पैसा दुका बोल रहा है एजीमुथल। हिंदी में बोलेंगे तो लगता है ये पे बोरे बिछा के पढ़ने वाला है। द्विगंशी क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम नंबर क्या बताता है? उपकक्षा। ले उपकक्षा को दिखाता है। बताओ कौन सी उपकक्षा है? एसपीडीएफ में कौन सा है? एसपीडीएफ में क्या है? पी। एसपीडीएफ इसमें कौन सा है? पी। एस के लिए 0, पी के लिए, डी के लिए 3। बस 0 से स्टार्ट कर। क्या रखे इसमें? क्या रखे? 1। कोई दिक्कत? अब आता है चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसे बताएगा? कक्षक। ऑर्बिटल को बताए कक्षक। इसका मान कहां से होता है? जो वैल्यू इसका है उसके माइनस से लेके प्लस तक जाना। हालांकि हमको पहले से पता है कि 1 मतलब पी है। अब पी का माने कै गो बॉक्स? 3। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 बॉक्स में 6। तो बताइए इसके लिए कितना रखे? -1 0 +1। यही ना लिखाएगा? ये हो गया। अब क्या कौन सा आएगा? चुंबक, स्पिन, चक्रण ठीक लिखा है। चक्रण हो गया। अच्छा ठीक है। स्पिन, चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो निकाला जाए स्पिन क्वांटम नंबर। -1 के लिए एगो बॉक्स, 0 के लिए एगो बॉक्स,
अब प्लस के लिए ये हमारा पहले से पता था कि कौन चीज है, पी है। अब पी है तो कौन बॉक्स बनेगा, 3 गो। बिना मतलब नौटंकी किया है, नहीं समझ में आ गया। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो रो मारे थे लोग इसको पढ़ने के लिए, और ने तो हम लोग के साथ वाला लड़का सब धाए धाए बताता था। मान के चलिए आया कोई उप कक्षा था जिसका डी था, ये तो पी है ना, मान के चलिए डी, तो डी के लिए कोड कितना आएगा 2, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, डी के लिए 2, धाए दे बताता था सर। एजीमुथल 2 एंड मैग्नेटिक -2 -1 0 +1 +2। हम लोग डरा जाते थे इस सबको देख के। हम लोग यस सर देखा देखिए, हम लोग भी बोलते थे कि यहाँ पे। और जो हम लोग से जो जितने ढेर डराई लाता था उतने चिल्लाता था, देखा देखी। अब बुझाता था ही नहीं, मन करता था जो पढ़ने में ठीक है सर ना हाथ को तूर दे आदमी उन सबका नहीं समझ आएगा। मन कहता था कि इन सब का मार और दे इन सब का। और टीचर लोग को भी नहीं बुझाता था, और 2-4 को देख के वेरी गुड वेरी गुड। और जितना ही नाटू होता था पढ़ने में तेज होता था सब। छोटका सब पढ़ने में खूब तेज, मन करता था उठा के 3-4 बार पटक दे यहाँ पे। जब तुमको बुझा गया है तो आगे आगे बोलने की जरूरत क्या है। और सब टीचर लोग को लगता था कि सब जानता है सब, ये टीचर की भी गलती। हम तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक आओ जो पिछवा बैठा है सब ना। प्रिय विद्यार्थी समझ में आ रहा है क्वांटम नंबर? जब तक वो सब को बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम इमोशनल अटैचमेंट है बबुआ सबसे। नहीं समझा गया? तो जब तक हमको ही नहीं समझ में आएगा कि बाबू सबको मेरे समझ में आ गया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और लड़की लोग आप लोग को समझ में आता ही है, बढ़िया है। अब तो पढ़ने लगी है सब लड़की सब भी। आज से 10-15 साल पहले लड़कियों का इतना एजुकेशन नहीं था। आगे बढ़ जाए। स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम नंबर। पहले तो कितना बॉक्स बनेगा? -1 के लिए 3 को बॉक्स बना दे। चलिए अब इसमें हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसी को बस भरना है, तो पहला दूसरा भराएगा नहीं, चौथा तक भी नहीं भर। कहां से एंट्री होगा? 5 से। तो ये है 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां। 8वां पूछा है, 8वां यही वाला है ना, ये ऊपर वाला 5वां 6वां 7वां, ये नीचे वाला 8। 8वां पूछा है ये वाला। तो -1/2 या +1/2? मुंडी नीचे तो -1, मुंडी ऊपर तो +1/2। ये हुंड का नियम है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्वांटम नंबर कितना होता है, क्या नंबर? क्वांटम नंबर, तो अब आप एक ही जगह लिख देंगे क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल 1। नहीं बाबू, बस इसी में ना गया है, -1 0 और +1 इसी में ना गया है। ये वाला बॉक्स किसके लिए है? -1 के लिए आएगो। तो तीनों में नहीं ना होगा जी, होगा किस में? -1 वाले में है। तो यहाँ क्या लिखा है? -1। और उसके बाद मुंडी ऊपर की नीचे? नीचे तो -1/2 हो गया। यही इसका आधार नंबर है। ये क्या है? आधार नंबर। जिसको केमिस्ट्री जैसे जिसको क्वांटम नंबर आता होगा उसको ये नंबर दिखाइएगा तो पहचान जाएगा, कहेगा कक्षा दूसरी कक्षा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ई कौन सा, कौन वाला? अल्लाह नहीं कर पाऊ, इसका नाम बोलना है, चुंबकीय या स्पिन। ये वाला, इसको मिटा दे। अब समझ में आया? तो चलो उसको मत पढ़ो। अब समझ में आ गया ना? अब तक कोई दिक्कत नहीं ना था, अब दिक्कत नहीं है ना, तो छोड़ दो, हो गया। बस वही है क्वांटम नंबर। अरे बस एक के, अरे बेवकूफ कहीं का, क्वांटम नंबर 4 को होता है ना। मुख्य क्वांटम कितना है इसका? मुख्य क्वांटम 2। अच्छा, द्विगंशी 1 हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका चुंबकीय। चुंबकीय के लिए कितना बॉक्स? 3 बॉक्स। तो पहला बॉक्स -1 के लिए, दूसरा बॉक्स 0 के लिए और फिर +1 के लिए। तो किस बॉक्स में हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन गया है? -1 वाले बॉक्स में गया। तो यहां लिखेंगे -1। मुंडी ऊपर है 8वां का कि नीचे? 8वां इलेक्ट्रॉन का नीचे, -1 हो गया।
यही पूछा था कि नहीं समझ में हो गया। इसको मिटा ही देते हैं। एस ब्लॉक रहेगा तो जीरो जीरो हो जाएगा, निकाल देते हैं हम लोग। एस ब्लॉक के लिए निकालते हैं, उसमें बनवे नहीं करेगा ना द्विघांसी, जीरो का जीरो हो जाएगा। अरे इतना टेंशन क्या लेते, ये समझ में आ गया ना। चलिए निकालते हैं, एक तो दूसरा देते हैं एग्जांपल। इसी का चौथा इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। और इसको काहे मिटा दिए हम जी। इसका हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाबू। इसका कौन सा निकालते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। रेडी आप लोग, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, चौथा। रेडी सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस इतना इतना मेरे को समझ में नहीं आया, बता दीजिए। मैग्नेटिक प्लस बॉक्स बनाना होता है, दोबारा समझाते हैं, समझना ध्यान से। देखो हमको ये इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, 2p5 है ना, टू पी फाइव होता है। चलिए समझ सर, स्पिन का एक बार और समझा दे। अरे स्पिन में ऊपर रहता है तो उसका कोड होता है +1/2, मुंह नीचे रहता है तो -1, स्पिन के लिए कोड होता है। अभी स्पिन को अलग से एक दो एग्जांपल लेके समझा देंगे। देखो ध्यान से, आप इसके हम चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए तो चौथा इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इसमें होगा, पहला दूसरा इसमें होगा, तीसरा चौथा इसमें होगा, इसी में होगा। बताओ कक्षा, कक्षा, उप कक्षा, एस है, एस के लिए कोड, एस के लिए कोड जीरो। अब जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो जीरो के लिए क्या हो गया, जीरो। अगर मान के चलो यहाँ पे दो रहता, क्या रहता है, दो, तो चुंबकीय इसके माइनस से लेके इसके प्लस तक जाता, तो -2, -1, 0, +1, +2, ऐसे ना होता, जीरो रहेगा, जीरो क्या रहेगा, जीरो। तो जीरो प्लस माइनस होता है, तो जीरो के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बॉक्स कितना बनने वाला है, एक हो, जीरो के लिए बॉक्स एक। ये जीरो, यहाँ पे जीरो का मतलब वो नहीं, वो कोड है, क्या है, कोड। तो क्या तो बॉक्स बनेगा, एक तो बॉक्स बनेगा। बॉक्स कितना बनेगा, एक। अब इस एक बॉक्स में बताइए, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गया, तीसरा और चौथा। तो बताइए ऊपर मुंह किसका है, तीसरा, और नीचे मुंह किसका है, चौथा। तो बताइए -1/2 या +1/2। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन का था तो +1/2, और चौथा बोला है तो -1/2, -1/2 हो गया, हो गया। जीरो के लिए क्या को बॉक्स, एक, जीरो के लिए एक, 2 0 0 -1/2। अब दोबारा एक निकाल के देखो तो, याद सुनो ध्यान से, 2 0 0 +1/2। अब बताओ ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ऐसे समझो ध्यान से। कक्षा चौथा है, कक्षा 2, इसमें निकालना ऐसे देखो, वो क्वांटम नंबर दिया है ना, कक्षा के बाद क्या आता है, उप कक्षा, उसके बाद दिशा, क्या होता है, दिशा। कक्षा कौन सा है, उप कक्षा, जीरो मतलब एस, जीरो मतलब बॉक्स जीरो है, मैंने क्या को बॉक्स, बॉक्स क्या है वो, एक। दिशा में देखो तो ये पहला वाला है, तो +1/2, +1/2 यही है, यहाँ पे +1/2 हो गया, निकल गया। तो बस उसको संख्या पे बताना है, बस इसको ऐसे बताना है। और निकालेंगे, क्रोमियम से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा रहेगा वैसे ही आ जाएगा, उसको नहीं देखो, तुम भूल जाओ, बटो कॉपर और क्रोमियम में भूल जाओ कौन कहाँ गया है, जहाँ दिख रहा है उसका क्वांटम नंबर निकाल देना है, बस कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे क्रोमियम में यही ना कि इधर का इधर गया है, उससे आप भूल जाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं तो भूल जाइए कौन कहाँ है, जो जहाँ है उसका क्वांटम नंबर निकाल दीजिए, बस खत्म, ठीक है। जो जहाँ है वहाँ उसका क्वांटम नंबर निकाल दे। ऐसे क्वांटम नंबर से क्या क्वेश्चन पूछता है, समझना ध्यान से, कि मुख्य क्वांटम नंबर जो होता है, देखो ये जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है क्या बताता है, कक्षा। अब कक्षा क्या बताता है, तो दो चीजें कक्षा बताती है। जैसे ये प्लस हो गया नाभिक,
और ये हो गया इसकी कक्षाएं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है। तो जो कक्षा की संख्या है, ये कक्षा चाहे वो पहली कक्षा के हो या एल हो, के एलिमेंट से दिखाते हैं। तो कक्षा दो चीज़ों को बताता है, एक नाभिक से दूरी, दूसरा ऊर्जा का लेवल। ऊर्जा का लेवल बताइए, एल में ज़्यादा ऊर्जा या के में? एल में ऊर्जा ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछेगा वह क्वांटम संख्या जिससे ऊर्जा के स्तर का पता चलता है, मुख्य क्वांटम। वह क्वांटम संख्या जिससे नाभिक से दूरी पता चलती है, मुख्य क्वांटम। वह क्वांटम संख्या जिससे दिशा का पता चलता है, स्प्रिंग क्वांटम संख्या। +1/2 रहेगा तो दिशा ऊपर, और -1/2 रहेगा तो दिशा नहीं। तो ये तो सिंपल सी चीज है क्वांटम नंबर में। आगे बढ़े, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से बाकी ये कभी नहीं पूछेगा आप लोग से। ये अरे इसको क्या काट दिए हम, जा हम सब मिटका दिए थे क्या? चलिए मिटका दिए थे तो हम क्या करें, समझा तो दिए थे ना। क्योंकि ना ये जो क्वांटम नंबर है, जब आपको बोर्ड एग्जाम होता है जहाँ पे आपको लिखना होता है, जहाँ पे लिखना होता है वहाँ ये सब पूछता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर सब तो समझा दिए, एक चीज आएगा समझ में, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी आ जाएगा। उसमें क्या चीज रखा हुआ है भाई? पीरियोडिक टेबल में है कौन चीज? बस इसे देख लेना है, खत्म। सर पहली बार क्वांटम नंबर समझ में आया है, लेकिन कोई काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। कैच में नहीं, कोई एग्जाम में नहीं आता, फिर भी क्यों बताएं? ताकि आप केमिस्ट्री से थोड़ा फेमिलियर हो सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिस्ट्री से क्या हो सके, फेमिलियर हो सके, ताकि आपको आइडिया लग सके। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट यही आए, इससे थोड़ा सा और भी फेमिलियर हो जाएंगे। और जो बच्चों को केमिस्ट्री उतना कमज़ोर था, अंदर दांत की छिचारा होगा, इतना मेहनत जियान हो गया, हमको का दुका बोले तो मुख्य क्वांटम तो ये वो। एक को बस याद रखो तुम लोग, कौन सा कौन सा किसे बताता है? कक्षा को बताता है। हुंड का नियम समझते हैं। अच्छा ये बताओ, पॉली का नियम था, पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार क्या चारों क्वांटम नंबर समान हो सकते हैं? कभी भी चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होगा, कभी भी चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए चौथा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर और पांचवा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या सेम आएगा? कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जिस तरह किसी चारों आधार कार्ड का सभी चीज समान नहीं हो सकता है। आधार कार्ड में जानकारी, दो भाई भी हैं तो उनका आधार कार्ड में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, उनके खुद का नाम में अंतर हो जाएगा। मान के चलिए दोनों भाइयों का नाम एक के हो गया और दोनों जुड़वा हो गया सब, तब उसका आधार नंबर चेंज रहेगा। आधार नंबर चेंज, डेट ऑफ बर्थ जुड़वा है तो डेट ऑफ बर्थ कौन चीज रहेगा? जाए दादा, छोटका दिमाग लगाता है। समझ में आ कि नहीं गया? और तुम कोई लड़की सब किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिस्टर्ब नहीं ना करती है सब। बाबू लोग कोई डिस्टर्ब नहीं ना करती है सब। ठीक है, लड़का ना बोलेगा सब। बोलो बाबू लाइव वाले लोग, कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत तो बाबू बताइए। सर पॉकेट जी के खत्म हो गए, पॉकेट जी के बाबू खत्म, बहुत भयानक हो गया है, शॉर्टेज हो गई है पॉकेट जी के की पूरे यहाँ पे। अभी तो हम उसमें बोले थे कि 10 लाख बुक बिक चुकी है, उसमें 10 लाख रुपए हम लोग सेना को देने के लिए बोले थे। इधर तुम लोग किसी दिन छुट्टी दे तो हम जाएं उधर। हाँ सैटरडे संडे उधर भी तो ऑफिस बंद रहता है। हाँ
तो आर्मी के लिए देना था। तो लेकिन अभी उसमें किताब और भी बिक गई है, 4 लाख, 14 लाख किताब बिक चुकी है। अभी 2025 में सबसे ज़्यादा किताब वही बिकी है, पॉकेट जी के, बहुत ज़्यादा। और हम लोग तो 1 रुपया ले लिए। अब हर स्टेप में कुछ ना कुछ मार्जिन होता है। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी चाहिए, सबसे ज़्यादा मार्जिन होती है जो किताब जहाँ बेच रहा है वहाँ पर। अब उसको 5-10 रुपया पड़ जाएगा, कोई दूर पड़ रहा है तो वहाँ पे, लेकिन उसकी भी मजबूरी समझो, दिन भर में कितनी किताब बेच पाएगा, 10-20। हम लोग का क्या, यहाँ छपा कि नहीं कि बाहर खड़े रहते हैं, हमको ट्रक लगी रहती है, मेरे में जाती है 25,000 30,000 ऐसे किताब। तो ट्रक वाले सब में तो वहाँ मार्जिन क्या रहता है, छोटा रहता है। तो हम लोग को तो उसी से मतलब रहता है। और जब हम लोग पॉकेट जी के लाए थे ना, तो जो डुप्लीकेट छापने वाले होते थे, दांत पीजो के बैठे थे सर, ये आज डुप्लीकेट छापा जाएगा यहाँ पे, डुप्लीकेट छापा से तो उससे महंगा 900 को पड़ गया। समझ आ गया कि नहीं? किताब छापना पूरे एडटेक में सबसे सस्ता चीज होता है किताब छापना। हम 1 रुपया में 8 पेज छाप देते हैं। 1 रुपया में 8 पेज। हाँ, महंगा कहाँ जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मतलब उसी MRP पे ही तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है ना। तो सब अपना अलग अलग जगह से लेके जाते हैं। प्लास्टिक चिमकिली कहीं और से ले आते हैं, कागज कहीं से। अभी हम लोग का जो कागज आ रहा है ना, इंडोनेशिया का है, सस्ता पड़ रहा है वहाँ पे। इंडिया का कागज ले ले तो महंगा पड़ जाता है। अभी ट्रम्पवा पगला गया है। अलग अलग जगह पे कुछ कुछ बैन लगा रहा है। ये आज थोड़े बुक दिए हैं। लॉकडाउन में जब कोरोना लगा था ना यहाँ पे, उस समय बहुत सारी बुक गई थी सब। यहाँ आगे बढ़ते हम लोग। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना बाबू, तो उस पीरियोडिक टेबल में एक जीरो ग्रुप होता है। उस जीरो ग्रुप के हेल्प से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो उसमें जीरो ग्रुप पढ़ाएंगे, उसी को कहते हैं शॉर्ट मेथड। तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी किसी को जीरो ग्रुप बुझेबे नहीं करेगा, किसी को बुझाएगा, इसलिए अभी उसको साइड कर दिए। जब वो आएगा पीरियोडिक टेबल तो उसमें बता देंगे। आगे बढ़ें, हुंड का नियम देखते हैं लोग। पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, कोई ना कोई चेंजिंग आएगा। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्थिति और गति दोनों एक साथ पता नहीं चलेगी, उसकी गति और स्थिति दोनों एक साथ पता नहीं चलेगी। हुंड का नियम था इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। यहां देखो ध्यान से, ये आपको एक बॉक्स बना दिए, 4 बॉक्स दिख रहा है आप लोग को। अब कंफ्यूजन में तो 4 तो है ही नहीं है। बताइए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये सही है? ऊपर नीचे तो है ही जी। इधर बैठा बालक लोग बताओ, इसमें क्या गलती है? दोनों तो सही बनाए, ऊपर नीचे है। सही है या गलत है? हाँ हाँ, पीछे वाला बालक गलत है कि सही है? गलत है, एकदम गलत है। क्यों गलत है? केहू के खाए के ना मिली, केहू दूधू गो। हाँ, तो नियम कहता है कि पहले एक कह गो, जैसे 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक कह गो सबको दीजिए। समझ में आ गया? उसके बाद सेकेंड राउंड में चलेगा। ये भी गलती हो गया। चलाया तो ठीक था, खोपड़िया रख दिया ऊपर, गलत हो गया ना। तो कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन खिलाइए, उसके बाद जो अब दूसरा राउंड चलाइएगा तो मुंडिया रहना चाहिए नीचे, तो मुंडी रहना चाहिए नीचे। फिर गलत हो गया। अब क्या गलत हो गया हो? कह रहा है कि पहले पत्तल चलाइए फिर पूरी शुरू से चलाइए। पत्तल बिछा दिए,
अब पूरी चलेगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब पूरी चलेगा इधर। सही है, ये सही है। बाकी सब बाकी सब क्या है? गलत। बाकी सब गलत है। बाकी क्या है? गलत। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यही नियम किसका है? हुंड का नियम। हुंड का नियम कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरेंगे तो पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद विपरीत चक्रण में उनका जोड़ा लगना प्रारंभ से स्टार्ट होगा। जोड़ा लगना स्टार्ट नहीं होगा, प्रारंभ से स्टार्ट। बीचवा में आता नहीं दे सकते हैं, गैप नहीं दे सकते। हाँ, बाद में गैप चल सकता है, ये नहीं तो हम क्या करें, है ये नहीं तो हम क्या करें। जैसे इधर सब सोच रही होगी, सब खाली तो है, इनको लोग किए नहीं रहा तो हम क्या करें, खाली तो है, हम क्या बोले, अब है ये नहीं तो हम क्या करें। नहीं है इलेक्ट्रॉन आपके पास, हम सब में 4 को इलेक्ट्रॉन लिए हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कितना लिया है? 4। अब उसी 4 को जो तरीका था हटाने का हटा दिए, और रहता तो हम तो जरूर हटा देते। बोलो किसी को दिक्कत तो। एक हक पूरी पहले, बाद में एक हक। हाँ सर, जो आप क्लास पढ़ाते हैं वो वाला पीडीएफ अपलोड कीजिए। अरे बाबू, इसको डीटीपी कहते हैं, इसको पीडीएफ थोड़े कहते हैं, इसको डीटीपी। डीटीपी पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहा है वो, गजब हाल है तो। आगे बढ़े सर। आज हम भोज खाने गए थे, हमारे तक पूरी पहुंचा ही नहीं था। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बचपन में भी बहुत भोज खाए हैं और बहुत अच्छे से खाए हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कह सकता है कि उनके शादी ब्याह में जिसमें हम लोग गए थे उसमें काम हम नहीं किए थे। लोग हम लोग अच्छे से खा लेते थे, लेकिन ये बात था कि हम लोग 2 आदमी का बदले 3 आदमी का बदले 1 आदमी खा लेता था, लेकिन 3-4 आदमी का काम भी कर देता था। समझ में आ गया? दूर दूर तक ऐसा ब्याह हुआ है ना, मतलब बहुत दूर तक का रिश्ता था, मतलब बहुत करीब में भी नहीं थे, लेकिन जो बारात आई थी ना उसका एक आदमी पहचानता था। बहुत अच्छा से उन सबको एकदम खाना पीना सब खाइए, और हम लोग भी भर पेट खाते थे एकदम। अपने 4-5 को दोस्त रहते थे सब एकदम बढ़िया से। हाँ हाँ, लाइन पे बैठ के खाते थे हम लोग। अभी तो हम लोग शिवरात्रि के दिन जानते हैं क्या करते थे लोग? हम लोग के दोस्त में एगो पंडित जी थे, उसके पीछे हम लोग सहयोगी पंडित हो जाते थे लोग। और उसको मंत्र अंतर बहुत याद था। भर शिवरात्रि में हम लोग ना ऐसे वो मंत्र बोलते चलता था, हम लोग पीछे से जयकारा वकारा लगाते चलते थे एकदम। हाँ एकदम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव चल दिया। और उस पे दुकान उकान वाला जो मेला वाला लगाता रहता था, सब कुछ ना कुछ देता था दक्षिणा। तो वो चलते रहते थे अपना मंत्र बोल के, हम कहे दक्षिणा दिया जाए, दक्षिणा दे। अब कोई समोसा लगाया है वो देख तो दे दिया, कोई जलेबी लगाया है वो दे दिया यहाँ पे। अब बाहर में वो कहते बल्टिया भर गई, चेंज करें लगा के फिर आराम से बैठ के शिवरात्रि में आदमी खाते रहता था। अभी वो जान जाता सब न कि यही आदमी अभी तो सब लोग कहाँ कहाँ चले गए, कोई कहीं कोई कहीं। जिसका जो मतलब ऐसे लगता था कि जॉब होने के बाद जब कोई होगा तो सब लोग एक पास रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब इधर उधर चले जाते हैं लोग, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, कोई इंडिया के बाहर। एगो तो नीदरलैंड में जाके बियाह करके हुए बस गया। हाँ, नीदरलैंड गया, वहाँ पे बियाह किया, वहाँ पे खूब फर्स्ट क्लास अपना होटल रेस्टोरेंट खोल लिया है। उस सब का लड़कवा सब एकदम गोर गोर है, सब इंडिया आता है सब तो अजीब देखता है कि क्या है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं है। हाँ, एगो चाइना में उसका लेदर का बिजनेस था, वो तो चाइना में चल गया। और वो बेचारा, और उसके साथ दिक्कत क्या था, चाइना वाले अजीब खाना खाते हैं सब, मांसाहारी। वो बेचारा सादा पनीर खाने वाला, वो का बिया वाले चाइना में बिलार सियार कुछ खा जाते हैं सब। ये किसका नियम है बाबू? हुंड का। किसका नियम है? पहले एक को पूरी लगेगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ था, एकरा छोड़ दिया तो इसमें दोनों का थुथुर एक के और था, दोनों का थुथुर एक और नहीं रहना चाहिए। समझ में क्या?
हुंड का नियम भी समझ में आ गया। पाउली का अपवर्जन नियम, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम, गति और स्थिति दोनों सेम नहीं हो सकती है, एक साथ पता नहीं हो सकती। वह क्वांटम नंबर बताइए जो कक्षा को बताता है, मुख्य क्वांटम नंबर। वह क्वांटम नंबर जो नाभिक से दूरी बताएगा, मुख्य क्वांटम नंबर। वह क्वांटम नंबर जो दिशा बताएगा, चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। किसी को दिक्कत? माइनस से प्लस तक कौन होता है? चुंबकीय। माइनस से प्लस तक किसके? माइनस से प्लस तक द्विघांसी के। जो वैल्यू द्विघांसी का होगा उसका माइनस से लेके प्लस, वो नहीं पूछेगा जब तक लिखेंगे नहीं, पूछिए नहीं पाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो ऑब्जेक्टिव पूछेबे नहीं करते हैं सर। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहाँ से? कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें कैसे पूछना होता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ नहीं सकते हैं। आगे बढ़े। अगला क्या है बाबू? गोर इलेक्ट्रॉन और काला इलेक्ट्रॉन। कोर, कोर बोल रहा है कि गोर बोल रहा है सर? कोर, हाँ कोर इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े सर, हुंड का नियम समझा दीजिए। ये तो बहुत पहले ही बता दिए थे। हुंड का नियम यही है रे गधा। कोर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोर मतलब होता है बीच का आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर। कोनो काम का नहीं होता ही। फालतू इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। कोनो काम का नहीं होता है। दिख रहे हैं बाबू आपको? समझो ध्यान से। ये बाहर के जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर के दो इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी अंदर जितने भी हैं सब ना, वो सब क्या कहलाएंगे? कोर। अंदर वाले सब क्या कहलाएंगे? कोर है। इस कक्षा में जितनी भी है और इस कक्षा में जितने भी, इसे क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, हिंदी अंग्रेजी दोनों क्या होता है? कोर होता है। कोर इलेक्ट्रॉन कोनो काम के नहीं होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी भाग लेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इसकी संयोजकता हो गई 2। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या हो गई? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये हो गई। बाकी अंदर वाला कोई जरूरी नहीं कि केवल ये कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब इसमें है वो कोर इलेक्ट्रॉन है, और ये सब के सब कोर इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा को अल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं, इसे पेनल्टीमेट कहते हैं, उसे मतलब नहीं है ये सब चीजें। ये बाहरी कक्षा, इसको सीधी सी बात कहिए बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, अब 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाहरी कक्षा जो है वो संयोजी कक्षा। अंदर वाली कक्षा कोर कक्षा हो गई यहाँ पर। यानी कक्षा से क्या ही मतलब, जो मेन मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? और अंदर वाले को इधर समझ में गया? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता 2 होगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 होगी। कितना इलेक्ट्रॉन है गिनो तो? 10 2 12 को। क्या है? 12 है। तो 12 मैग्नीशियम होता है। 12 क्या होता है? मैग्नीशियम। इसके ऊपर कितने? 2 प्लस 2 लिखा जाएगा। क्यों? क्या लिखा जाएगा? प्लस 2। क्यों 2 लिखेंगे? समझो। बाहरी कक्षा में या तो आप फॉलो कीजिए 2n², बोरबरी का रूल 2n², नहीं तो आप चुपचाप बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कीजिए। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। चुपचाप बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 है। कितना? 2। 8 रखने के लिए इसे 6 को बुलाना पड़ेगा। कितना बुलाना पड़ेगा? 6। और नहीं तो 2 को दान दे दे।
जैसे 2 को दान देगा तो उससे पहले 8 पूरा है। नहीं समझ आ गया? तो कहते हैं ना, चोर लगेल मोटरी हल्का बैल बोझा। मतलब कोई फालतू चीज था जिसको चोर चोरी करके लेके चल गया। इसलिए देहात में कहावत कहा जाता है, चोर ले गई मोटरी हल्का बैल बोझा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 6 को ले आना। दे दिया तो क्या हो गया? +2। आप 2 को है तो +2 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 3 रहता है तो +3 होता है। और 12 को इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अब कुछ नहीं पता रहता, मान के चलिए नहीं पता है क्या है, तो x का पावर +2। हमरा क्या पता है कि क्या है ये? अभी तो हमें पता है कि 12 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। 13 का मतलब हो जाता है आपका अल्युमिनियम। तो अभी तो पता है, बहुत सारे लोग को नहीं पता है। तो फिर ऐसे ही लिखिए, पीरियोडिक टेबल में हम लोग को पता चल जाएगा। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम जैसे आपसे कहते हैं, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है? 17। क्लोरीन का क्या होता है? 17। बताइए पहली कक्षा में कितना जाएगा? 2, दूसरी कक्षा में 8, और उसके बाद 7 जाएगा। हो गया? और कौन इतना बड़का चिचिन पारेगा? अरे ये तो चुपचाप लिख दिए, नहीं हो गया? लो चिचिन पार के दिखाते हैं ना। अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17। यही हो गया? इसी को हम संख्या में लिख देंगे तो आसान ना हो जाता है जी? संख्या में लिखें तो क्या हो गया? आसान हो गया। देखो पहली कक्षा में 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 7 है। ऐसे ज़्यादा इतना मेहनत कम है ना जिसमें है, तो वही है। तो बताइए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब बताओ बाबू, ये 7 को दान देगा या ये को ले लेगा? तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस लिखिए या -1 लिखिए, बात बराबर है। 1 रहता है तो केवल क्या लिख दिया था? माइनस। 1 रहता है तो क्या हो जाता है? माइनस। समझ आ गया? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया? किसी को डाउट? संयोजी इलेक्ट्रॉन अब समझ में आ गया। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जब समझ में आ जाएगा तो संयोजकता देखेंगे। संयोजकता देख लेंगे तो उसके बाद रिएक्शन करना सीख लेंगे कि कौन किससे रिएक्शन करेगा, कौन किससे रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? रिएक्शन बहुत सिंपल चीज़ होता है, पता होना चाहिए। अब जैसे मैट्रिक की परीक्षा है तो आप लोग थोड़े जाएंगे परीक्षा देने, जिसका मैट्रिक क्या होगा जाएगा। उसी तरह रिएक्शन में ऐसा थोड़ी है कि कोनो कोनो से रिएक्शन कर लेता है, पता है कौन किससे करेगा कौन किससे नहीं करेगा। ऑक्सीजन से करबे नहीं करेगा, ऑक्सीजन पर खुद -2 होता है। कहता हम दोनों भूखाए हैं, कहता यहाँ से हम नहीं चलेंगे, नहीं करेगा। सोडियम से तो दौड़ के रिएक्शन करेगा यहाँ से। सोडियम और क्लोरीन, करण अर्जुन, हीर रांझा, समझ में गया? बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, हीर रांझा की तरह। 11 का कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 6। बताओ पहली कक्षा में 2, दूसरा में 6। बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अभी हो गया खचरा। ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन। कुछ कहीं जोड़ के बनाया है, कहीं कहीं चल गया है, कहीं बुला लाया है। 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टुमारो, कल। जय।